नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। गोवर्धन पर्व पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गायों की पूजा कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से वोकल फॉर लोकल का संकल्प लिया। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड सरकार निराश्रित गौवंश के लिए 54 गौ सदनों का निर्माण करा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गोवर्धन पूजा प्रकृति संरक्षण, मनुष्यों एवं जानवरों के बीच के प्रेम को दर्शाता है। यह पर्व हमें अपनी परंपराओं, संस्कृति और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बने रहने का भी संदेश देता है। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला है। गोवर्धन पूजा के अवसर पर सीएम धामी ने सभी से अपील की है कि सभी लोग मिलकर गायों की सेवा, सुरक्षा और संरक्षण का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निराश्रित गोवंश के लिए गौ सदनों के निर्माण और संचालन को बढ़ावा दे रही है। नमस्कार, आप सभी को प्रकाश, उल्लास और समृद्धि के पावन पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का प्रकाश सदा बना रहे, ऐसी मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। देवभूमि के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने इस बार जोर दिया कि राज्य में निराश्रित पशुओं के भरण पोषण के लिए पहले 5 रुपए प्रतिदिन प्रति पशु दिया जाता था। इसे बढ़ाकर अब 80 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन किया गया है। इसके अलावा निजी रूप से गौशालाओं के निर्माण में राज्य सरकार ने 60% सब्सिडी देने का प्रावधान किया है, जिसका लोग लाभ उठा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी के मंत्र को आत्मसात करते हुए इस दीपावली पर्व पर हम सभी वोकल फॉर लोकल के संकल्प को सार्थक करते हुए स्वदेशी शिल्पकारों, कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को अवश्य अपनाएं। गोवर्धन पर्व पर उत्तराखंड के सीएम धामी ने की गायों की पूजा और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और उन्होंने एक बार फिर से वोकल फॉर लोकल का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार निराश्रित गोवंश के लिए 54 गौ सदनों का निर्माण करा रही है। सनातन धर्म में गोवर्धन पूजा का भी एक विशेष महत्व है, क्योंकि गोवर्धन पूजा अहंकार पर भक्ति और प्रकृति की शक्ति की विजय का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा इस दिन विशेष रूप में गौ माता की भी पूजा की जाती है। इसका मुख्य कार्यक्रम कृष्ण नगरी में किया जाता है। उत्तराखंड समेत तमाम क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित गौशाला में गौ माता की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंदवर्धन ने भगवान बाबा के दर्शन किए। साथ ही मुख्य सचिव आनंदवर्धन ने धाम परिसर में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने धाम में विभिन्न चरणों में निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और कार्य निष्पादन की समीक्षा की। केदारनाथ धाम पहुंचे उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने नामकरण प्रतीक जैन से धाम में चल रहे सभी कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, सौंदर्य और धार्मिक आस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि 23 अक्टूबर को बाबा केदार के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जा रहे हैं। निर्देश दिए गए कि कपाट बंद होने के बाद भी धाम क्षेत्र में सुरक्षा, सामग्री संरक्षण और तटबंध की स्थिति में सुधार की पूरी तैयारी की जाए। नहीं, इस बार देखिए काफ़ी संख्या में तीर्थालु आए हैं इस सीजन में, और कल बाबा केदार का कपाट बंद हो रहा है। अभी जितने कार्य चल रहे हैं सबों का भौतिक निरीक्षण किया गया और हमारी कोशिश रहेगी कि आगामी सीजन प्रारंभ होने के पहले सारे कार्य हमारे पूरे हो जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि अब से ही
अगले यात्रा सत्र 2026 की तैयारी शुरू की जा रही है। उन्होंने ये निर्देश दिया कि सभी सेमेस्टर की पूर्व योजना की तैयारी की जाए ताकि अगले सीजन में यात्रियों को और भी बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने बिजली, स्वास्थ्य, संचार, परिवहन, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़े संबंधों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि धाम क्षेत्र में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य के ठेकेदार ने कहा कि सरकार प्रशासन का लक्ष्य केवल भौतिक निर्माण नहीं है, बल्कि आस्था और सुविधा का संगम सुनिश्चित करना है, ताकि यात्रियों को एक पवित्र, सुरक्षित और दिव्य अनुभव प्राप्त हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के मुखिया के आदेश पर जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। देहरादून के डीएम ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी इलाके में अगर नदी नालों के अलावा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हुआ है तो उस पर न तो सिर्फ कार्रवाई की जाएगी बल्कि निर्माण कार्य करने वाले ब्लैकलिस्ट भी होंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक हजारों एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है और ये कार्रवाई लगातार जारी भी है। देहरादून के जिलाधिकारी ने कहा कि नदियों के किनारे और सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन अब कड़ी कार्रवाई को तैयार है। तो हमारी जनरल कमेटी हमने निर्धारित की थी कि जहाँ जहाँ पर भी इस तरह के लीगल इंक्रोचमेंट्स है, पर्टिकुलरली कमर्शियल वंस, कमर्शियल बिल्डिंग, रिसोर्ट्स और जिन्होंने सरकारी नदियों पर, ज़मीनों पर अतिक्रमण करके अपने निर्माण कार्यों को अंजाम दिया है, उनकी वेबसाइट्स पर ही ब्लैकलिस्ट करना पड़ेगा उनको और गवर्नमेंट को इसकी रिपोर्ट अतिशीघ्र जाएगी कि इनके विरुद्ध कार्रवाई अतिशीघ्र की जाए। डीएम संविन बंसल ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने नदी के किनारे अतिक्रमण कर भवन निर्माण किया है या सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, उनकी पूरी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी ताकि ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट किया जा सके। डीएम संविन बंसल सेरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अवैध निर्माण की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया और राजस्व और विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि किसी भी स्तर पर सरकारी भूमि पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की मंशा साफ है, अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसी गलती दोहराने की हिम्मत न करे। दरअसल राज्य के मुखिया ने सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि किसी भी हालत में अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। लिहाजा सभी जिलों में अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकारी अमले के साथ सहस्त्रधारा पहुंचे थे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित गांव मंझाड़ा गांव का निरीक्षण किया और जहां आपदा आई थी वहां जल्द से जल्द विकास कार्य और पुनर्निर्माण कार्य करने के भी निर्देश दिए। इसके बाद आज देहरादून डीएम तमाम अधिकारियों के साथ सेरा गांव के स्कूल में पहुंचे। यहां बैठक कर उन्होंने तमाम विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। देखिए, हमारे लास्ट मानसून सीज़न में क्यारली गार्ड, मझेड़ा और जो हमारी जो ऊपर की बेल्ट है, सिरोना, छमरौली, फुलेत, ये एरिया अत्यंत प्रभावित हुआ था। यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि जो सर्च एंड रेस्क्यू अभियान, जो लाइफ लॉसेस हैं, एसेट लॉसेस हैं, उनको प्रिवेंट करना। कोई स्ट्रैंडेड हैं लोग, उनको इवैक्यूएट करना, जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं या वल्नरेबल हो गए हैं, उनको सेफ लोकेशंस पे सेटल करना और उसके बाद उनकी जो राशन सप्लाईज़ हैं, मेडिकल इमरजेंसीज़ हैं, उनको एड्रेस करना। उसके पश्चात सेकंड स्टेप होता है कि अब किस तरह से हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं उनको, उनके जो लॉसेस हैं उनको त्वरित रूप में मुआवजा प्रदान करना। ये सारी प्रक्रिया अभी संपादित की गई और अब हमारा लॉन्ग टर्म रिस्टोरेशन चल रहा है। ऑनरेबल सीएम जो आपदा के प्रति काफ़ी संवेदनशील हैं और गत दिवस उनका कल ही यहाँ पर मौका मुआयना भी किया गया था प्रभावितों के साथ
जो उनके कंसर्न्स थे, ग्रीवेंसेस थे, उनको भी साझा किया गया था। छठ पूजा को लेकर बिहारी महासभा ने तैयारी कर ली है। हर साल की तरह इस साल भी बिहारी महासभा छठ पूजा का आयोजन करेगा। टपकेश्वर मंदिर और अन्य घाटों में पर्व को लेकर साफ सफाई से लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। बिहारी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह का कहना है कि छठ को लेकर तैयारी की जा रही है। घाट सफाई, डीजे, चेंजिंग रूम से लेकर कई व्यवस्थाएं की जा रही है जिससे लोगों को फायदा मिल सके। इस बार हर साल की भांति पिछले जैसे छठ पूजा का आयोजन बिहारी महासभा करते आई है, इस बार भी उसी तहत 5 जगहों पे छठ पूजा की तैयारी किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः शुरू हमारा टपकेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुआ था। वहीं से टपकेश्वर मंदिर में घाटों की व्यवस्था बनाना, साफ सफाई कराना और वहाँ पे सारे व्यवस्था जैसे व्रतियों के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था कराना, अलाव की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और भोजपुरी मधुर संगीत की व्यवस्था बिहारी महासभा द्वारा किया जा रहा है। सेम व्यवस्था चंद्रमणि घाट पे, वहाँ पे चंद्रमणि कुंड के पास 2 कुंड पहले से बना हुआ है, उसके बगल में पैरेलल घाट बना करके जेसीबी द्वारा व्यवस्था किया जा रहा है। वहाँ भी लाइट, साउंड और चेंजिंग रूम का व्यवस्था किया जा रहा है। और सबसे बड़ी व्यवस्था हमारा प्रेम नगर नदी में लॉ कॉलेज के पास से दाहिने हाथ पे जब देहरादून की तरफ से जाते हैं तो दाहिने साइड में नदी के 2 किलोमीटर के एरिया में लाइट, साउंड, टेंट की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था बिहारी महासभा द्वारा किया जा रहा है। हमारे कुछ मेंबर लोग सजधारा जाते हैं, सजधारा में भी साफ सफाई की व्यवस्था और घाटों की व्यवस्था किया जा रही है। माल देवता में भी छठ के साफ सफाई और घाट की व्यवस्था किया जा रहा है। छठ पर्व के दिन पहले से कई वर्षों से चला रहा होता निरंतर बिहारी महासभा द्वारा पूरे देहरादून में छठ पर्व की व्यवस्था करी जाला। अबरी बार करीब 5 जगह पर छठ पूजा के व्यवस्था बिहारी महासभा द्वारा करी जाता, एकरा में टपकेश्वर, चंद्रबनी, सहजधारा में माल देवता, ऐसे करके करीब 5 जगह छठ पूजा की व्यवस्था बाटे। करीब सभी तैयारी खातिर आज बैठक भी भइल है। एकरा में सब निर्णय भइल कि कैसे कैसे का व्यवस्था रही, चाहे या साउंड के व्यवस्था बा, छठ व्रतिया के कोई दिक्कत ना होके, चेंजिंग कपड़ा चेंज करे खातिर दिक्कत पड़ा नहाए के बाद तो ओकर व्यवस्था करी जाई। कोनो व्यवस्था ना हो सके चक्कर में प्रशासन से बहुत बातचीत भइल है, प्रशासन के पूरा सहयोग मिली, ऐसा आश्वासन वजह से मिलल बा प्रशासन से। और सब घाट पे प्रशासन के पूरा एक पिकेट बना के लोग रही वहाँ पे और व्यवस्था में सहयोग के पूरा जिला प्रशासन से पूरा आश्वासन मिलल रही। और अगली बार छठ के जो बहुत ज़्यादा संख्या में, चूँकि पूर्वांचल के लोग जब बढ़न तो बड़े पैमाने पर 5 घाट में से व्यवस्था कल गई है कि एक जगह ज़्यादा भीड़ ना हो और बड़ा व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम हो जाए अगली बार। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 सालों में जनता को जीएसटी के नाम पर गब्बर सिंह टैक्स लगाकर लाखों करोड़ों रुपए लूटे गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक जो थोड़ी राहत मिली थी तो सरकार इसे स्वदेशी और राष्ट्रीय आवश्यकता बताने लगी है। रावत ने कहा कि जीएसटी ने आम आदमी को भयभीत कर दिया था और उसके जीवन पर भारी असर पड़ा था, जबकि अब स्वदेशी उत्पादों की खपत बढ़ाने की जरूरत इसलिए बताई जा रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को टैरिफ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि खपत बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के अवसर बनेंगे, लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदलती कि केंद्र सरकार ने 7-8 सालों तक गब्बर सिंह टैक्स के जरिए आम जनता को लूटा है। लोगों से कह रहे होंगे कि भाई ये 7-8 साल की जो लूट थी उसके बाद अब उस लूट से कुछ मुक्ति मिली है तो कैसा लग रहा है? तो आपने 7-8 साल जम करके लूटा, लाखों करोड़ रुपया आपने जनता का जीएसटी से लूटा। वही राहुल गांधी जी ने यूं ही गब्बर सिंह टैक्स थोड़ी कहा है इसको। जीएसटी ने लोगों को भयभीत कर दिया था, आम आदमी के जीवन पर उसका बहुत भार पड़ा था। ये तो इस समय जीएसटी लाना और स्वदेशी बनना राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई क्योंकि ट्रंप ने हम पर टैरिफ लगा दिया। यदि उस टैरिफ का मुकाबला करना है तो आपको स्वदेशी उत्पादों की खपत बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए जीएसटी।
प्राचार्य गीता जैन ने कहा कि हमने अभी हाल ही में हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी मशीन स्थापित की है। अभी तक ये एम्स ऋषिकेश में उपलब्ध थी। अब ये सुविधा हमारे अस्पताल में भी स्वास्थ्य मंत्री के प्रयासों से लगभग 3 करोड़ की लागत से लगी है। इसे इमरजेंसी और आईसीयू में लगाया गया है। ये थेरेपी विशेष दबाव के अंतर्गत अधिक ऑक्सीजन देने के माध्यम से लाभ करती है। इसके अतिरिक्त आजकल इसे एंटी एजिंग और स्किन संबंधी सुधार के रूप में भी उपयोग में लाया जा रहा है। ये अभी हम लोगों ने हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी शुरू करी है। तो हाइपरबारिक ऑक्सीजन ये अभी तक केवल एम्स ऋषिकेश में थी पूरे उत्तराखंड में। तो अब ये वाली मशीन हमारे यहाँ भी लग गई है माननीय मंत्री जी के प्रयासों से। तो ये करीब 3-3.25 करोड़ की मशीन आई है और ये हाइपरबारिक ऑक्सीजन की हमने मशीन लगा दी। 5वें तल पे इमरजेंसी और आईसीयू वाली बिल्डिंग में हमने इसको लगाया है। और इसका ये फ़ायदा है कि जैसे कुछ जो प्लास्टिक बर्न्स के जो कुछ पेशेंट्स होते हैं या कुछ जैसे ऑटिज़म वाले पेशेंट्स हैं तो उनमें इसके रोल काफ़ी अच्छा पाएगा। जैसे किसी की वूंड है, हील नहीं हो रही है, तो हाइपरबारिक ऑक्सीजन मतलब एक प्रेशर दबाव के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन उसको दी जाती है। और आजकल इसके लिए भी इसका बहुत चल रहा है रोल कि जैसे कि आप एंटी एजिंग के रोल उसमें कि जैसे आप चाहते हैं कि आप थोड़ी हमारी स्किन अच्छी हो जाए, तो एंटी एजिंग के लिए भी आजकल मेट्रोज़ में इसका काफ़ी अच्छा रोल चल रहा है। गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ बंद किए गए, जिसमें कई श्रद्धालु शामिल हुए। अगले 6 महीने तक श्रद्धालु गंगोत्री धाम में ही दर्शन कर सकेंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। आज उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के कपाट 6 महीने यानी शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। 11:36 पर विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम के कपाट को बंद किया गया। सेना के बैंड और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की स्वर लहरियों और गंगा मैया की जय के उद्घोष के साथ गंगा जी की डोली यात्रा के साथ अपने शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव के लिए रवाना हुई। इसके बाद अब मां गंगा के उत्सव डोली 6 महीने मुखबा गांव में प्रवास करेगी। इस दौरान वह शीतकाल में भी गंगोत्री धाम में ही साधनारत रहने वाले साधु संतों और मंदिर, आश्रम व होटलों की देखरेख करने वाले कर्मचारियों ने गंगा जी को विदाई दी। उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। इस बार 4 धाम में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे हैं। हालांकि बार बार यात्रा पर ब्रेक भी लगाना पड़ा क्योंकि बार बार आपदा जैसे हालात भी बनते हुए नजर आए, लेकिन बावजूद इसके भी तीर्थयात्री बड़ी संख्या में उत्तराखंड में पहुंचे और केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हुए भी नजर आए। हालांकि आज गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं और अब इसी के साथ ही यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट कल तीर्थयात्रियों के लिए बंद कर दिए। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित ने बताया कि 6 महीने के बाद मां गंगा के दर्शन मुखबा गांव में ही होंगे। गंगोत्री धाम के कपाट भले बंद हो गए हों, लेकिन यहाँ तांबे के एक बड़े दीपक में अखंड ज्योत जलती रहेगी। मंदिर समिति के अध्यक्ष धर्मानंद सेमवाल बताते हैं कि मंदिर में तांबे का एक बहुत बड़ा दीपक बना हुआ है। उसमें तेल भरकर और अखंड ज्योत जलाई जाती है। जब अगले वर्ष अक्षय तृतीया पर धाम के कपाट खुलेंगे तो यह अखंड ज्योत जलती हुई मिलती है। कपाट खुलने पर तीर्थ यात्रियों को अखंड ज्योत के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। और इसी के साथ ही 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे। इस बार तीर्थयात्री बड़ी संख्या में पहुंचे। हालांकि उत्तरकाशी में इस बार आपदा ने खूब कहर भी बरपाया, जिस कारण बार बार गंगोत्री और यमुनोत्री के यात्रा पर ब्रेक भी लगाना पड़ा, लेकिन बावजूद जो यात्रियों का हौसला था वो बना रहा। और इस बार यही वजह है कि इस बार पुराने सभी रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आए और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हुए भी नजर आए। हालांकि आज विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। मुखबा भगीरथी नदी के किनारे स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 8000 फीट है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से मुखबा की दूरी करीब 80 किलोमीटर है। चारों ओर से बर्फ की पहाड़ियों से घिरे मुखबा का सौंदर्य देखते ही बनता है। 23 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे। इस बार तमाम चुनौतियों के बाद भी रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री 4 धाम पहुंचे। राज्य सरकार ने पिछले साल ही शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की थी,
जिसमें लाखों लोग शामिल हुए थे। लिहाजा इस बार भी शीतकालीन यात्रा में लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। देहरादून के जनजातीय क्षेत्र जौनसर बावर में इस बार दिवाली का उत्सव कुछ खास रहा। छत्रधारी चालदा महासू महाराज के दसइयों गांव प्रवास के चलते खत पशगांव और कंडवाण खत में 5 दिवसीय नई दिवाली उत्सव की शुरुआत हुई। परंपरा के अनुसार जिस खत में महासू महाराज विराजमान होते हैं उस खत के सभी गांव नई दिवाली मनाते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून के विकास नगर में जौनसार बाबर के आराध्य देव छत्रधारी चालदा महासू महाराज मंदिर दसऊ में 5 दिवसीय दिवाली का आगाज हो गया है। यानी मशाले जलाकर 5 दिवसीय दिवाली की शुरुआत हुई। इस दौरान खसपट्टी दसऊ पशगांव के करीब 15 गांव के लोग ढोल दमाऊ की थाप पर मंदिर परिसर पहुंचे। जौनसार बाबर क्षेत्र में खतपट्टी दशव पशगांव के मंदिर में छत्रधारी चालदा महासू महाराज विराजित हैं। देवता के प्रति जौनसार बाबर समेत हिमाचल, गढ़वाल और अन्य क्षेत्रों के लोगों में अटूट आस्था और विश्वास है। हमारे यहाँ जो पहले पुरानी दिवाली मनाई जाती थी, अब जब से हमारे यहाँ कोटी करासन में छत्रधारी चालदा महाराज जी आए, उसके बाद से हमारी जो 4 खत है उन्होंने निर्णय लिया कि हम भी अब नई दिवाली मनाएंगे। और मनाई भी जाती थी। जब महाराज प्रवास पर हमारी 4 खत खनमांड होते थे तो उस टाइम सभी हमारी 4 खतें नई दिवाली मनाती थी। और इसका दूसरा भी ये कारण है कि जो हमारे कर्मचारी वर्ग है, जो बच्चे स्कूलों में पढ़ने वाले हैं, वो सब नई दिवाली में उनकी छुट्टियां रहती है, इसलिए सब लोग गांव आते हैं। छत्रधारी चालदा महासू महाराज के दसाऊ गांव प्रवास के चलते खत पशगांव और कंडवात खत के 5 दिवसीय नई दिवाली उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। परंपरा के अनुसार जिस खत में महासू महाराज विराजमान होते हैं उस खत के सभी गांव नई दिवाली मनाते हैं। इस बार खत पशगांव के करीब 15 गांव में दीपोत्सव का माहौल है। ग्रामीण पारंपरिक होलियार नृत्य करते हैं और अपने पूर्वजों की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। यह पर्व हमारी जनजातीय संस्कृति, आस्था और एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अगले महीने छत्रधारी चालदा महासू महाराज हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के लिए प्रवास करेंगे। इसलिए जो अब हम भी जो देश के साथ दिवाली मनाते हैं उसी में हम लोग भी उसी मुख्य धारा में जुड़े हैं। और हमारी जो दिवाली है वो लगभग 4-5 दिन तक चलती है। आज से शुरू होगी और कम से कम 25 तारीख तक जो हमारे यहाँ है दिवाली का पर्व चलेगा। खत पशगांव के ग्रामीण इस साल की दीपावली को विशेष श्रद्धा और उल्लास के साथ मना रहे हैं। जौनसार बाबर की यह दीपावली न केवल आस्था और श्रद्धा का पर्व है, बल्कि यह जनजातीय संस्कृति की अमूल धरोहर भी है, जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ती है। छत्रधारी चालदा महाराज चलायमान देवता है। यह देवता एक स्थान पर 1-2 सालों तक रहते हैं, उसके बाद आगे की यात्रा शुरू हो जाती है। इस साल खतपट्टी दसौ पशगांव में आखिरी दिवाली मनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।